उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है वहां पर एक किसान परिवार में एक नाबालिग लड़की थी जिसकी उम्र 16 या 17 साल की थी। उसके रिश्तेदार में कहीं पे एक शादी का फंक्शन होने वाला था, जिसको लेकर उनके माता पिता उस शादी के फंक्शन में जाने वाले थे। इधर वह लड़की अकेली रह गई यहाँ पर, हालांकि उस लड़की को अपने साथ लेकर नहीं गई। तो हुआ क्या कि जो वह उस लड़की के साथ अपने एक चचेरे भाई की जो बेटी थी, वह करीब 6 या 7 साल की वह बच्ची थी, उसको जो है उसके घर में रखकर, वो अपने जो 17 साल की बेटी थी उसके यहाँ रखकर कि जो तुम दोनों साथ में रहना और हम लोग जो है कल सुबह तक में उस शादी से लौट जाएंगे। तो इसी आधार पर उस लड़की को उस 6-7 साल की लड़की के साथ रख कर उनके परिजन जो है शादी में चले गए। शादी में जाने के बाद इधर लड़की जो नाबालिग लड़की थी 17 साल की, 16-17 साल की, उन्होंने एक काम कर दिया, एक कांड कर दिया जो उनके जो है जीवन पर आफत बनकर आई और वही रात उनकी अंतिम रात हो गई। बात है यूं कि जब उनके माता पिता शादी में चली गई तो उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को, जो उनके घर से 20 किलोमीटर दूर रहते थे, उनको बुला लिया। उनको बुलाने के बाद दोनों उन्होंने फ़ोन किया, फिर फ़ोन करके बाद अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया। बॉयफ्रेंड के बाद बुलाने के बाद उस लड़की ने क्या किया, सेक्स वर्धक दवाई जो होती है वो उन्होंने लेकर आया इनके घर पर, और जो है 8:30 बजे के करीब वह लड़का अपने प्रेमिका के घर, जो नाबालिग लड़की थी, उनके घर आ गए। जब आया तो उन्होंने, जो बच्ची थी, बच्ची ने उस दोनों को देख लिया, हालांकि दोनों को बात करते हुए देख लिया। तो उस लड़की ने क्या किया, जो नाबालिग लड़की थी और उसका प्रेमी था, दोनों ने मिलकर जो बच्ची 6 या 7 साल की बच्ची थी उनको दूसरे कमरे में सुला दिया। दूसरे कमरे में सुलाने के बाद ये दोनों एक दूसरे कमरे में चले गए। ये लड़का रात भर उनके साथ एकदम पूरा बिना ओपन, बिना इस, अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है, तो उसको बिना कपड़े का करीब 7 घंटे तक उनको खुला में छोड़ दिया। हालांकि इन्होंने कबूल किया ये लड़का कि जो मैंने उसके साथ 2 बार फिजिकल भी रिलेशन हुआ, लेकिन हुआ यूं कि जो 7 घंटे तक बिना कपड़े की रहने की वजह से उस लड़की की जो है मौत हो गई। अब ये पता कैसे चला कि वो लड़की की मौत कैसे हुई? तो बात हुई ये दोस्तों कि जो वह लड़का का पता कैसे चला। पता ऐसे चला जब उनके परिजन सुबह 6 बजे आया तो देखते हैं कि जो उनकी बेटी जो है अर्धनग्न हालत में बेड पर पड़ी हुई है, और जब उसके पास गया तो उन्होंने देखा, उठाने की प्रयास किया लेकिन वह नहीं उठी। तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने, जब ग्रामीण डॉक्टर ने चेक किया तो देखा कि मृत पाई गई। तो अब परिजन के तो होश उड़ गए, आखिर ये मृत कैसे हो गई, जबकि हमने इसको अच्छे कंडीशन में छोड़ कर गए थे। तो जब इस कंडीशन में आई तो फिर वह जो 5-6 साल की बच्ची थी उनसे बात की गई कि आखिर तुम जो है इसको कब देखा, ऐसे कैसे हो गया। तो वह बच्ची भी बहुत डर गई थी। हालांकि उस बच्ची से बहुत मेहनत के बाद जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, जो चौंकाने वाला खुलासा किया, कि इन्होंने 8:30 बजे के करीब अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया था और मुझे दूसरे कमरे में छोड़ दिया था। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये बॉयफ्रेंड कौन था, कैसे था, नहीं था? तो फिर उस लड़की ने अपने आधार पर बोला कि इस गांव का था, हालांकि गांव का नाम वो जानती थी, तो इसीलिए जो है वो आपने उसके प्रेमी का नाम बताया कि इस नाम का लड़का जो है उस गांव में है, वही रात में आया था। फिर जब उस लड़का को बुलाया गया, गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने उसको पकड़ा, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने सेक्स वर्धक दवाएं खाकर गया था। फिर उसको जो है वह रात में कपड़ा नहीं पहनने की वजह से, पूरे बॉडी कपड़ा नहीं रहने की वजह से उसको ठंड लग गया। ठंड लगने के बाद लड़की की जब शरीर अकड़ने लगी, समस्या होने लगी, तो वह लड़का उसको उसी हालत में छोड़कर
उसके घर से 3 बजे या 4 बजे के करीब वह लड़का भाग गया। हालांकि थाने में केस जाने के बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का कहना है कि दोनों नाबालिग है, तो इसमें सहमति या असहमति की कोई संभावना ही नहीं है। उस पर पोक्सो एक्ट लग चुका है और दुष्कर्म के मामले में हालांकि उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यह खबर कई लोगों के लिए सचेत करने वाली है। इस तरह अदई किसी के घर में बच्ची है तो थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, थोड़ा सचेत होकर रहना चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना जो है बहुत चेंज हो चुका है और इसी ज़माने के चेंज होने की वजह से अपने गार्जियन को भी चेंज होना पड़ेगा, इस तरह की समस्या दोबारा घटित नहीं हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।